कृष्ण का रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करिए। जब हम प्रथम भक्ति का और स्मरण करेंगे तो उसमें हम जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान की कथा को धारण करेंगे, श्रवण करेंगे, बोलेंगे, भगवान की कथा सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो भगवान शंकर की कृपा एक दिन होगी और हमारे दुख काटने के लिए हमारा महादेव हमारे करीब में जरूर होगा। और केवल दुख काटने के लिए नहीं, अविरल भक्ति अगर कोई दे सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्होंने शंकर जी की आराधना नहीं करी उनको राम कभी नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना, भगवान शंकर की आराधना नहीं करी उनको कृष्ण मिल नहीं सकता। जिसने शिव की आराधना नहीं करी उसको नारायण मिल नहीं सकता। यीशु महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं उतना राम और कृष्ण की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती चली जाती। राम और कृष्ण हमको हमारे करीब में मिलते चले करीब। हाँ, बात रही संसार की तो शिव महापुराण की कहती है ये संसार सागर में आप दुनिया के लिए कितना भी कर लो फिर भी कोई यश गाने वाला नहीं होगा, कोई आपका यश नहीं गाएगा। कौन गाएगा? आप मरे, आपकी नेम प्लेट गायब, बेटों की लगी, बेटों के बाद में पोते की लगी, पड़पोते की लगी, पर यदि हमने भरोसा किया, एक पत्र मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभनपुर के पास दादर झोरी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ दिला सकती हैं। मैं ओम प्रकाश साहू, पत्नी पुष्पलता साहू, नवापारा अभानपुर के पास दादर झोरी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ मिला सकते। हमारी शादी को 9 वर्ष बीत गए, संतान का कोई सुख नहीं था। तब आपकी कथा पहली बार श्रवण करी और कथा को श्रवण करने के बाद में हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। थोड़ा रिटर्न बढ़ा और प्लेन करो रिटर्न को थोड़ा सा। शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में जाते सफेद आंकड़े की जड़ का हमने प्रयोग करा। आंकड़े की जड़ को बांधे हुए में 6 महीना बीत गए, पर संतान का सुख नहीं। कुछ समय के बाद हमने फिर से सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, दोबारा से मंदिर जाना चालू किया, फिर भी हमारा गर्भ नहीं हुआ। तब हमने मंदिर में जाकर मंदिर की सफाई करना प्रारंभ कर दिया और मंदिर की सफाई करते शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करते। तब भाटापारा में, राजनंद गांव के आगे भाटापारा में आपकी कथा का स्मरण हुआ। फिर हम दोनों ने वहाँ पर कथा का स्मरण किया और पशुपति नाथ का व्रत हमने उसी समय पर चालू कर दिया। सीहोर के लिए रुद्राक्ष लेने पहुंचे, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, उसका जल पिया।
हम सीहोर होकर आए, उसके 3 महीने के बाद में हमारा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से जो 9 साल तक संतान नहीं था, 11/4/2023 को बाबा ने बच्चे को हमारी गोदी में दिया। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। मेरा गर्भ ठहरा और संतान की प्राप्ति हुई, जिसके फोटो मैं इस पत्र में लगा रहा हूँ। अगर कहीं तो हाथ हिला सकती हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल। सर मैं कह रहा था कि वो जो गुड़गांव वाला क्लाइंट है ना, मैं चले जाता हूँ ना सर। मेरा हाईफाई क्लाइंट है, कोई जमुना पारी हरकत। पत्र में फोटो लगाए गए हैं जो आप एलईडी पर और आस्था चैनल पर देख देख। सब्सक्राइब दिस चैनल। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव। ओरगड़ी की प्राप्ति इसी को करते हैं। एक पत्र और है, देख। सब्सक्राइब दिस चैनल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। लाइक कमेंट एंड वीडियोस। अमन गुप्ता ++82। लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, मैं ग्राम कुरूद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकता, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्कार। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चे लाए? आ जाइए, ले आओ। मैं लक्ष्मी साहू, पति श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू, ग्राम कुरूद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्लेन नहीं हो रहा है, गला पकड़ रहा है। सन 2022 में मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई, जिसका इलाज 1 साल तक चलता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। दूसरी बार फिर इलाज प्रारंभ किया गया, पर वो गठान जैसी की जैसी रही। डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा गर्भ नहीं ठहर सकता क्योंकि गर्भाशय में 2 गठाने हैं और नस चोक, जिसके कारण बस तुम्हारा गर्भ नहीं ठहरेगा। तब हमें करते क्या, पहली बार आपकी कथा YouTube पर श्रवण करी और जनवरी 2023 में गुड़ियारी रायपुर में आपकी कथा सुनने के लिए हम दोनों पति पत्नी पहुंच गए। गुड़ियारी रायपुर में बैठकर हमने कथा सुनी। वहाँ की जमीन की रच को हमने अपने गर्भाशय में लगाया और गर्भाशय में लगाने के बाद में वहाँ से प्रणाम कर कर पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। पशुपति व्रत करते, शिवजी के मंदिर में जाते, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्र खाते और बाबा से प्रणाम कर कर कहते, बाबा मेरे गर्भाशय में 2 गठान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, कई साल हो गए, बाबा कृपा कर दीजिए। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2 महीने के बाद हमने जांच कराई तो गर्भाशय की दोनों गठाने गल चुकी थी और हमारा गर्भ ठहर चुका था। और बाबा की कृपा से 2/1/2024 को बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू। सब्सक्राइब दिस चैनल। अमन गुप्ता ++82। और खाली ना जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई घर से खड़ी हूँ नंदे मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर ओघड़दानी का संवाद। एक समर्पण मूल हो, एक विश्वास मूल, एक दृढ़ता मूल हो। तुम
सोचो कि हम किसी को मोबाइल दिला दिए तो वो हमारी सुनेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को मकान दिला दिया तो वो हमारी सोचेगा। तुम सोचो कि हमने किसी को बहुत सारा धन दे दिया तो वो हमारी सोचेगा, हमारे लिए विचार करेगा नहीं। पक्षी को अपने घर में कितना भी पाल, पक्षी उड़ेगा ना तो तुम्हारी छत पर नहीं बैठेगा, वो दूसरे की छत पर ही बैठेगा। पक्षी को तुम कितना भी दाना दे लो, पक्षी को तुम कितना भी पाल लो, पक्षी को तुम कितना भी लाड लड़ा लो, पक्षी हमेशा दूसरे की छत पर जाकर ही बैठता है। उसी तरह तुम कितना भी किसी के लिए कर लो, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना तब तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, केवल एक देवाधिदेव महादेव तुम्हारा साथ देगा, उसके सिवाय कोई तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा? पक्षी को दाना खिला लो, पक्षी दूसरे की छत पर ही जाकर बैठेगा, दूसरे की छत। आप किसके लिए कितना भी कर लो, किसी के लिए आप जान निकाल कर रख दो तो भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। कब तक अच्छा लगेगा? जब तक तुम देते रहो। जिस दिन तुमने देना बंद करा उस दिन तुम बुरे हो जाओ। ये दुनिया के लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठे। अच्छाई देखने के लिए कोई नहीं बैठेगा, दुनिया के लोग तुम्हारी बुराई देखने के लिए बैठते हैं। तुमने क्या अच्छा करा उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने क्या करा संसार के लिए उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने दुनिया के लिए क्या करा उससे मतलब नहीं है। पर तुमने कुछ जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, तुमने जरा सा भी कुछ अपशब्द कह दिया, तुमने जो जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया, बस दुनिया के लोग उसका पीछा पकड़। ये दुनिया है। सब्सक्राइब दिस चैनल। इसका नाम ही दुनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दुगनिया। दुनिया का मतलब है दो मुंह के लोग, दो तरह के लोग, दो विचार के लोग, दो सोच के लोग। तो वो हमारे यहाँ कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में, उत्तान पाद की कितनी धर्म पत्नियां थी? दो, एक सुनीति एक सुरुचि। लोगों ने पूछा गुरुजी उत्तान पाद की दो पत्नी थी, हमने कहा तुम्हारी भी तो दो ही है। कहा गुरुजी कैसी बात करते हो, उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, हमारी दो कहाँ हैं? हमने कहा ये उत्तान पाद की दो पत्नियां नहीं है, हमारी दो आकांक्षाएं, हमारी दो इच्छाएं, हमारे दो मन है। हर व्यक्ति की दो पत्नियां, प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता उसकी दो इच्छाएं चलती, दो आकांक्षाएं चलती। कथा में आएगा तो दो इच्छा से आएगा, एक घर से निकला आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, दो इच्छा होगी। अलमारी खोली तो दो इच्छा होगी, ये पहनूं कि ये। सब्सक्राइब दिस चैनल अमन गुप्ता ++82। हर हर महादेव। सब्सक्राइब दिस चैनल। दो इच्छाएं प्रकट हो। गला पकड़ रहा है बाबा माइक। सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब दिस चैनल अमन गुप्ता ++82। ये गर्भाशय में दो गठान थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से पशुपति व्रत
और शिव के मंदिर में जो झाड़ू पोछा करा सेवा करी। देव किसी को भी दुनिया कितना भी कर लो किसी से कोई साथ नहीं कोई। और अंत समय आना पड़ेगा वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब किसके आश्रित होकर किसके आश्रित? उत्तान पाद की 2 धर्म पत्नियां सुनी थी सुरुचि। लोग कहते हैं हमारी एक है, हमने कहते दो मन, 2 चित्त, 2 वृत्ति, 2 आकांक्षा, 2। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा मन कह रहा है बहुत भीड़ पड़ रही है। हो गए 2 मन। एक मन कर रहा है कथा में जाना है, दूसरा कर रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है। एक मन कर रहा है कथा में आ भी गई तो इधर बैठूं कि उधर बैठूं, 2 मन है। इधर बैठ जाऊंगी महाराज अच्छे से दिख जाएंगे, उधर बैठ जाऊंगी तो ये संगीत वाले बीच में इनकी खोपड़ी आ रही है। अब भोजन करने बैठे फिर 2 मन। भोजन करते समय भी 2 मन। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल भी रखी थी, गिलकी की सब्जी भी रखी थी, लौकी की सब्जी भी रखी थी। टुकड़ा तोड़ते से मन कर रहा पहले इससे खाऊं, 2 मन। कपड़ा पहनते समय 2 मन है, भोजन करते समय 2 मन है, कहीं जाते समय 2 मन है, सब्सक्राइब दिस चैनल। किसी से बात करते समय 2 मन है, किसी से मिल रहे हैं तो 2 मन है। ये केवल उत्तान पाद की 2 धर्म पत्नियां नहीं, प्रत्येक जीव की 2 इच्छाएं, 2 मन चलते हैं। और एक पत्नी उत्तान पाद की सुनीति थी जिसके गर्भ से ध्रुव जी ने जन्म लिया था, और दूसरी पत्नी थी सुरुचि जिसे उत्तम ने जन्म लिया। 2 मन में से एक मन हमें भटका देता है और दूसरा मन हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। एक मन भटका रहा है, एक मन अच्छी जगह ले जा रहा है और एक मन बुरी जगह ले जा रहा है। सब्सक्राइब दिस चैनल। ये जो क्या बोलते हैं इनको पीने वाले, उनको क्या बोलते हैं देसी भाषा में बेवड़ा। ये जितने पीने वाले होते हैं ना, इनको देसी भाषा में लोग कहते हैं पिया हुआ है और बहुत कसम खा लेते हैं। कसम, मेरे बच्चे मेरे को प्रिय है, मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, मेरा परिवार मुझे प्रिय है, कल से हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। 4, 5, शाम की 6, 7, 7:30 चला। फिर भी करा। किसी ने पूछा क्यों पी? बहुत कम था, आज मेरा दिल दुख रहा था इसलिए पी। अच्छा। अब एक बार इसके घर में बहुत खुशियां आ गई, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फिर किसी ने पूछा क्यों पी? आज मेरा दिल बड़ा खुश था। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत खुशी अगर घर में है ना तो मदिरा मत पियो, बहुत खुशी में शिव नाम और राम नाम पियो। बहुत दुख है ना, बहुत दुखी हो गए ना, बहुत
बहुत तकलीफ में हो गए ना, मदिरा मत पियो, मैं खाने मत जाओ, मदिरा की दुकान पर मत जाओ, बहुत दुखी हो ना तो शंकर के दरवाजे पर चले जाओ, शिव के द्वार पर। हम आपसे पूछेंगे, एक उत्तर दोगी मेरी जीजियों? जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत तकलीफ में आ जाता है, तो घर में जितना सोना होता है, चेन, पाटली, चूड़ी, चांदी का सामान, घर का जो व्यक्ति होता है वो सारा सोने चांदी का सामान किसके यहाँ लेकर जाता है? सब्सक्राइब दिस चैनल अमन गुप्ता प्लस। सुनार ने पूछा, भैया ये भाभी के कड़े क्यों लिया है? दुख की घड़ी चल रही, बहुत टेंशन चल रहा है। सुनार कहेगा, भैया ये भाभी का हार क्यों लिया है? दुख की घड़ी चल रही है, तकलीफ चल रही है, इसलिए सुनार के यहाँ पर सोना लेकर चलो। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना, जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास जाओ। एक बार सुनार भी तुमसे कहता है, सोना चांदी वाला भी कहता है, भाभी का कड़ा क्यों लिया है, भाभी का हार क्यों लिया है, बड़ी मुश्किल से बनवाया था रे, ले जा, वापिस ले जा। सुनार एक बार तो समझाता जरूर है कि इसको ले जाओ, मत बेच, क्यों बेच रहा है, ले जा, थोड़ा समय और निकले, समझाता है। दुख की घड़ी आए तुम मेरे महादेव के चरणों में जाओ, मेरे शिव के शरण। फिर निवेदन करूंगा इस महापुराण के माध्यम से, बहुत ज्यादा यदि दुख आता है, बहुत, तो तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो ना, और मेरा कुबेर भंडारी आया हुआ हो, तो एक बार पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा 5-7 दिन की श्रवण। घर से चलो, एक छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी, ओढ़ने का कम्बल, साथ में एक डब्बे में थोड़ा सा चिवड़ा बना लो, परमल रख लो, या रोटी बनाकर 2-1 दिन की, उसमें ठेसा वगैरह जो भी हो, चटनी वगैरह लेकर चलो, अपना खा लिया, सो जाए। सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पंडाल में एक माता ऐसी बैठी है, उम्र है लगभग 78 साल का। उसका पत्र हम लेकर नहीं आए, जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ रखा, 78 वर्ष का। घर से चली, बिछाने का लेकर, ओढ़ने का लेकर, सब साधन लेकर जिस पंडाल में जाती है, उस पंडाल में ये उसकी लगभग 8वीं या 7वीं कथा है। जिस पंडाल में जाती है, उस दरी पर जिस पे बैठती है, उस दरी पर से वॉशरूम के लिए या शौच करने के लिए भी नहीं जाती। 7 दिन अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लेती है कि 7 दिन एक जगह पर अपना लाया खाती है, अपना लाया पीती है, और किसी से मांगती भी नहीं और कहीं जाती भी नहीं। अपना लाया रोटी लेकर चलती है, साथ में वो रोटी खुद की खाती है, किसी से मांगा नहीं, अपना स्वयं। और एक आप और अपन देने की मन में नहीं सोचते, कोई पानी का पाउच देने आया, घर से चली थी, 5 पानी के पाउच अपने को लेकर चलना था कि मेरी अड़ोसन पड़ोसन को दूंगी, बाटल पानी के अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी, बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा। और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया ये बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना। हम 3 महीना की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं। 4 दिन बाद फिर मिलेंगे और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के दुगने चौगने हुए कि नहीं। छत्तीसगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे तुम्हारे पास में कि तुमने 10 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं, तुमने 20 रुपए का किसी को खिलाया तो उसका फल मिला कि नहीं मिला। और वो भी ध्यान रख लेना, जिनकी अखबार वालों ने छापी थी, जिनने ज्यादा मात्रा में लिया है वो भी तैयारी रख ले, वो भी तैयारी रख ले। जिसने 1 के 10 करे वो भी तैयारी रख ले। तुम भी एक ना एक कथा में मिलोगे, आंख में से आंसू ढलका, बाबा
क्षमा कर दो। ज्यादा कमाने के चक्कर में हमने शंकर के भक्तों से खूब लूट लिया। बाबा क्षमा कर दो। वो भी तैयारी रहे, दोनों मिलेंगे। कलकत्ता में कहा था, आकाश में मिलेंगे। आकाश में नहीं,